हेलो स्टूडेंट, कैसे आपने। अब बात कर रहा था, मैं आपसे कह ही रहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। अब मैंने आपको जनरल एंट्री सिखा चुका था, जिसमें अपन ने 8 जनरल एंट्री सीखी थी। बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री। इस तरह से अपन ने 8 एंट्री सबकी सीखी थी। अब उन 8 एंट्री के जरिए मैं आपको न्यूमेरिकल करके बताता हूँ। ठीक है, तो एक अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि यश लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर, यश लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर एट रुपीज 10 ईच, है ना। तो 2 रुपीज on 2 rupees payable, 2 rupees on application, 2 rupees on application, 3 rupees on allotment, 2 rupees on application, 3 rupees on allotment, and 5 rupees first and final call. The all amount duly received pass necessary journal entries, है ना। पेएबल एज फॉलो लिख दो, बोलिए ना, पेएबल एज फॉलोज, रेट दो ऑन एप्लीकेशन, है ना। ठीक है, यस लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर एट 10 रुपीज ईच, पेएबल एज फॉलोज। ठीक है, पेएबल एज फॉलोज, तो 2 रुपए एप्लीकेशन के हैं, है ना, 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं और 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल में के। कितने हो गए काउंटिंग कर लें इसकी। अपन अब लिखने का तरीका है काउंटिंग कर लें, अपन तो जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले अपन को करना है इशूड शेयर लिख देना है। ठीक है, इशूड शेयर कितना है 40,000 लिख दिया अपन ने, गिवन है। ठीक है, अब एप्लीकेशन के कितने हैं वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन के आपके 2 रुपीज प्लस अलॉटमेंट कितने 3 रुपीज प्लस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हैं आपके पास 5 रुपीज। ठीक है, ये 5। ठीक है, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ लगा लेते हैं टोटल, तो टोटल हो जाएगा 10। ठीक है, 5 और 3 8 प्लस 2 10, तो 10 हो गया। ठीक, ये 10 हो गया। अब अपन को सिंपल एक जनरल एंट्री पुट करना है। सर मतलब आपको 40,000 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, आपको 40,000 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, आपको 40,000 में 5 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इतना अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन को जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ लिख देना जनरल एंट्री। ठीक है, अपन 11 में सीखेंगे जनरल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, थोड़ा पर्टिकुलर बड़ा बनाइएगा, फिर उसके बाद एलएफ छोटा बनाना है, फिर डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट। वी नो दैट, आपको मालूम है कि क्या करना है फॉर्मेट में। ठीक है, फिर सबसे फर्स्ट नंबर की एंट्री, डेट नहीं है, सिंपल है, फर्स्ट एंट्री डाल देना है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था एप्लीकेशन की कितनी एंट्री बनेगी 2। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बड़ा बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब 2 इंटू कितने 40,000 शेयर। ठीक है, तो 4 टू 8, तो सिंपल है, 4 टू 8, कितनी जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये 80,000 हो गया। फिर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट, ये रिसीव की एंट्री हो गई। ठीक है, कितने हो गए 80,000, यहाँ क्रेडिट में
ठीक, सिंपल। ठीक, नंबर 2, ये ऊपर आ जाएगा। 2 की जगह मैंने सिखाया सबसे पहले डेबिट डाल दो यहाँ, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा फटाफट से यहाँ 2 की जगह डेबिट डाल दो। ठीक है, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये हो गया, सिंपल है। ड्यू, ठीक है, शायद आपको नीचे दिखेंगे इसलिए अपन ये इसको पहले देख लीजिए, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, देख लीजिए। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो अब नेक्स्ट थर्ड एंट्री पे अपन चलेंगे। इसको कर देता हूँ मैं रफ, ठीक है, कर दूँ। चले, अब नंबर थर्ड एंट्री पे चलते हैं। आपको फॉर्मेट में लिखना है, अगर मैं फॉर्मेट नहीं बनाता इसका मतलब नहीं आपको नहीं बनाना, नंबर कट जाएंगे एग्जाम में, तो आपको फॉर्मेट जरूर बनाना है। ठीक है, तो नंबर थर्ड एंट्री पे जाऊंगा मैं। ठीक है, तो गीला है, नंबर थर्ड एंट्री पे जाते हैं। नंबर थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ठीक, तो कितना था? 40,000 है ना, कितना था? 3 इंटू 40,000, 1,20,000 समथिंग है ना, समथिंग क्या 1,20,000 ही जाएगा, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक, अब इसकी 4 नंबर की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 1,20,000, 1,20,000। ठीक, उसके बाद फिफ्थ एंट्री, कुछ नहीं कर रहा हूं मैंने, आपको जो जनरल एंट्री दिखाई है वो सारी जनरल एंट्री लिखता जा रहा हूं और वैल्यू पुट करता जा रहा हूं मैं बस। ठीक है, लास्ट एंट्री क्या थी? 5 रुपीज की थी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को लिखते थे, इसके बाद कॉल नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं है इसके बाद। सर कभी कभार क्वेश्चन हमने देखा है कि सिर्फ कॉल नजर आता है, तो हाँ बेटा, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है, आप फर्स्ट के साथ फाइनल लगा सकते हो। ठीक है, कि फर्स्ट के बाद कोई कॉल ही नहीं है इसलिए, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो कितने का था वो? 5 रुपीज का था, और ये 40,000, 5 4 जा 20। ठीक है, 2 लाख हो गए। ठीक है, उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये है 2 लाख रुपए। देखो सबका मिथ है कि सर इसको टोटल लगानी रहती है कि नहीं लगानी रहती। चलो नहीं लगाते तो भी ठीक है, लगाते तो भी ठीक है, बट पहले के एडिशन में क्या था, टोटल नहीं आती थी। अभी के एडिशन में क्या हुआ, टोटल दे देते हैं कि टोटल करना है, पर जरूरी नहीं है। ठीक है ना, पर आपको लगानी तो लगा सकते हैं। देखो बुक के अंदर ग्रैंड टोटल अगर बात करें अपन, तो देखो ग्रैंड टोटल लगाते हैं अपन, तो सबकी टोटल लगानी है। तो सबकी टोटल लगाए, तो पहले में था आपका 40,000 इंटू 2 80,000, फिर था 1,20,000 1,20,000, फिर 2 लाख, तो ये आपका हो गया 8 लाख। कितना हो गया? 8 लाख, ये आपका 8 लाख हो गया। ठीक है, 8 लाख के ग्रैंड टोटल। अगर अपन रिसीव की बात करें, कैश रिसीव की बात करें, मतलब बैंक में कितना पैसा आया, तो ये इसका हाफ कर दो। 6 एंट्री है ना, तो अपन इसका हाफ कर दो तो 4 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बैंक में? 4 लाख। ठीक है, ये ग्रैंड टोटल है, ये ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल आ रही है आपकी, ग्रैंड टोटल आएगी आपकी 8 लाख। ठीक है, और आपका कैश आएगा 4 लाख।
ठीक है। तो इस तरह से अपन को न्यूमेरिकल करना है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर वेट आता है, वैसे तो आता है 4 मार्क्स में, तो बहुत मजे आ जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा रह जाता है आपको लिखने में, बहुत सिंपल है। तो आप समझ गए कि वो 8 एंट्री के कमाल है कि सर 8 एंट्री के कमाल दिख ही रहा है। तो 8 एंट्री के कमाल आपको है कि आपको 8 एंट्री याद रखनी है, इससे आपको क्या होगा न्यूमेरिकल करने में सहूलियत होगी। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है।